नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये 54 पार्ट है और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? ऑप्शन ए तूफानी मौसम, बी बौछार, सी समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, डी अजीब हरकतें करने वाले पालतू जानवर। और आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी जो है सुनामी चेतावनी का एक संकेत होता है। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ होता है समुद्री तरंग, तूफान। और 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को जो है 2004 में सुनामी ने दक्षिण पूर्व एशिया के लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था और 20-25 फीट ऊंची तरंगें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी परिसमापन। करेक्ट आंसर है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ही सीधा ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और किसी एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था से परिवर्तन है ये। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित तो दूसरा नहीं होता है। और ऊर्ध्वपातन विधि से एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कर्पूर आदि को अलग किया जाता है। और भाप आसवन विधि के द्वारा जो है स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा भाप आसवन विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। भाप आसवन विधि से एसीटोन, मैथिल अल्कोहल आदि को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? ऑप्शन ए वोएजर फर्स्ट, ऑप्शन बी वान एलन प्रोब, ऑप्शन सी नई होरिजन और डी पायोनियर 11। करेक्ट आंसर है नई होरिजन जो है ये कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है, नई होरिजन। और विभिन्न प्रकार के बेल्ट जो है शरीर के रोग निदान में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किशमिश जैसे सूखे फल, ड्राई फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? ऐसा वैज्ञानिक कारण बताना है हमें जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में हमें समझाता है। ऑप्शन ए परासरण, बी सक्रिय परिवहन, सी प्रसार, डी निष्क्रिय परिवहन। करेक्ट आंसर है वो होता है परासरण। परासरण जो है इसके द्वारा जो है किशमिश जैसे सूखे फल जो हैं जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो पानी भरकर वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड के द्वारा, बी कार्ल बेंज के द्वारा, सी हयूग कैलमरस के द्वारा और डी हरिस एल्गिन डोडेज के द्वारा। करेक्ट आंसर है कार्ल बेंज के द्वारा बनवाया गया था। और कार का वाष्प इंजन जो है निकोलस कुकनाट ने सर्वप्रथम बनाया था। कार आंतरिक दहन वाला इंजन सैमुअन ब्राउन ने सर्वप्रथम बनाया था। आंतरिक दहन वाला इंजन जो है सैमुअन ब्राउन ने सर्वप्रथम बनाया था। पेट्रोल कार जो है
वो 1885 ईस्वी में बेंज ने बनाई थी जर्मनी में। जर्मनी के थे वो साइंटिस्ट, उन्होंने बनाई थी जर्मनी में। और मोटरसाइकिल जो है जी डैमलर ने सर्वप्रथम बनाई थी। मोटरसाइकिल जी डैमलर ने सर्वप्रथम बनाई थी मोटरसाइकिल। और कार्बोरेटर का आविष्कार जो है ये भी जी डैमलर ने किया था। कार्बोरेटर का आविष्कार जी डैमलर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिरिंग्स, बी टेस्टोस्टेरोन, सी ग्रसनी, डी एडम का सेब। करेक्ट आंसर है एडम का सेब कहते हैं उसे। गले का एक फैला हुआ हिस्सा है जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको एडम का सेब कहते हैं। और मनुष्य के गले में जो है श्वास नलिका ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है और एवटू ग्रंथि है। लैरिंग्स या स्वतंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। और लैरिंग्स जो है प्रवेश द्वार पर एक पतली समान कपाट होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है, ऐसे कौन थे न्यायाधीश? एक ही थे वो, और कौन थे वो बताना है। ऑप्शन ए न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, बी न्यायाधीश भागवती, सी न्यायाधीश एच.जे. के कानिया और डी न्यायाधीश मेहरचंद महाजन। करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। केवल एक ही थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तारामंडलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8। तारामंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 87। करेक्ट आंसर है 89 है। तारामंडलों की संख्या 89 है और 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरे जो अब चिकित्सा क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे जो अब चिकित्सा क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे की खोज ये बताना हमें। ऑप्शन ए विल्हेम रोंटगन, बी नील्स बोहर, सी एर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी मैक्स बोर्न। करेक्ट आंसर है विल्हेम रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। विल्हेम रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी और इसका चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी ये बताना हमें। ऑप्शन ए राणा सिंधे प्रेमदासा, बी डींगरी बांदा विजयतुंगे, सी श्री माओ भंडार नायके और डी चंद्रिका कुमार तुंगा। करेक्ट आंसर है श्री माओ भंडार नायके थी वो जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की। और श्रीमती भंडार के जो हैं 1964 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी 1964 ईस्वी में। और विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री जो है सर रॉबर्ट वालपोल था जो ब्रिटेन का बना था 1733 ईस्वी में। ब्रिटेन का बना था ये सर रॉबर्ट वालपोल था जो ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। चंद्रिका कुमार तुंगा भंडार के की पुत्री हैं और प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति भी रही हैं। और राणा सिंधे जो है प्रेमदासा की हत्या लिट्टे ने कर दी थी। राणा सिंधे प्रेमदासा की हत्या लिट्टे ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए इकोटोन वो हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं,
बी यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है। सी सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है। डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। करेक्ट आंसर है इकेटोन वो हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। इकेटोन वो हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। दो विशिष्ट वातावरण के मिलने को इकोटोन कहते हैं। इकोलॉजी में वनस्पतियों एवं प्राणियों के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1831 में ये टेंसल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1831 में। दो जैव अजैव के मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है। और इकोलॉजी औद्योगिकरण के दौर से धीरे धीरे क्षय हो रहा है। इकोलॉजी है औद्योगिकरण के दौर से धीरे धीरे क्षय हो रहा है और 20वीं सदी से तेज़ी से हानि हुई है इसकी। हजारों पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन 1905, बी 1857 का विद्रोह, और सी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 में, और डी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। करेक्ट आंसर है बी पार्ट। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है उसका। और 1857 का विद्रोह जो था सैनिकों द्वारा शुरू माना जाता है। और 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, ये मेरठ से। और तत्कालीन कारण था गाय और सूअर की चर्बी का इनफील्ड राइफल में प्रयोग करना था। और वी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। सर्वप्रथम दी 1919 में दी थी उन्होंने इसको संज्ञा। 1919 में इसको 1857 का विद्रोह को भारतीय आज़ादी के स्वतंत्रता की संज्ञा दी थी। और बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे 1905 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच 2 चरण में चलाया गया था, जो नमक सत्याग्रह से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक बॉम्बे से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, ये बताना है। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ऑप्शन ए गैस, बी ठोस, सी तरल, डी अर्ध ठोस। करेक्ट आंसर है ठोस है। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर जो है ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, कैसी थी? ऑप्शन ए मैकेनिकल, बी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सी विद्युत, डी बैटरी संचालित। करेक्ट आंसर है मैकेनिकल थी। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति जो थी मैकेनिकल थी, पूर्ण रूप से मैकेनिकल थी पूरी तरह से। और पेंडुलम घड़ी जो है गर्मी माह में सुस्त हो जाती है और सर्दियों के माह में घड़ी तेज हो जाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है, यानी छठवां हिस्सा होता है। और पेंडुलम घड़ी अंतरिक्ष यान में लैब में उपयोग नहीं होती है। वर्तमान समय में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विद्युत, बैटरी जो है संचालित है तथा क्वार्टज घड़ी प्रयोग होती है। और लैब, अंतरिक्ष या परमाणु क्षेत्र में क्वांटम घड़ी प्रयोग होती है। लैब, अंतरिक्ष में और परमाणु क्षेत्र में जो है क्वांटम घड़ी प्रयोग होती है, जो सैकड़ों वर्षों तक सही समय देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कितना वजन महसूस करते हैं? अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कितना वजन महसूस करते हैं? ऑप्शन ए ज़्यादा, बी कम, सी शून्य, डी जी फोर्स पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर है सी शून्य महसूस करते हैं, यानी कोई भार महसूस नहीं करते हैं। और उपग्रह पर भारहीनता की स्थिति होती है, जी का मान वहाँ पर शून्य होता है उपग्रह पर। अंतरिक्ष में उपग्रह का परिक्रमण काल जो है उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल
1 घंटा 24 मिनट होता है। जो पृथ्वी के अति निकट है, अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, उसका परिक्रमण काल जो है 1 घंटा 24 मिनट होता है। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है 11.2, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल होनी चाहिए, तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाया जा सकता है। और इस वेग से फेंका गया वस्तुतः अंतरिक्ष में चला जाएगा, वह पुनः लौट कर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। विंडोज कीबोर्ड में फंक्शन की कई कार्य कर सकती हैं, फंक्शन की कई कार्य कर सकती हैं, और यह एक नियत विंडोज डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, नियत विंडो डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी F8, ऑप्शन डी F9। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, F8 जो है ये विंडोज़ की कीबोर्ड में F8 फंक्शन की कई कार्य करती हैं, और यह एक नियत विंडो डिफ़ॉल्ट नहीं होता है F8 फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और जल वाष्प, और डी नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के छोड़े जाने के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ओजोन गैस को पृथ्वी की सुरक्षा कवच माना जाता है, और ओजोन गैस को जो है CFC गैस क्षति पहुंचाती है। कार्बन फ्लोरोकार्बन जो है होती है, वो क्षति पहुंचाती है ओजोन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए अंडा पकाना, बी एक आइस क्यूब पिघलाना, सी केक को बेक करना, और डी केला सड़ना। करेक्ट आंसर है एक आइस क्यूब पिघलाना जो है, आइस क्यूब पिघलाना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कोई वस्तु पुनः अपने मूल रूप में नहीं आ सकती है, वह हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाती है रासायनिक परिवर्तन में। और भौतिक परिवर्तन में पुनः वस्तु को पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आइस को पुनः जल अवस्था में लाया जा सकता है, आइस को जो है पुनः जल अवस्था में लाया जा सकता है, तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए GB, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी HB, ऑप्शन डी GB, ZB। करेक्ट आंसर है HB जो है, ये मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। HB पेंसिल होती है, हार्ड ब्लैक पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। और 1 GB बराबर गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, या इसको KB भी बोल देते हैं, और M भी बोल देते हैं इसको, 1 मेगाबाइट। और 1 TB बराबर होता है टेराबाइट बराबर 1024 GB होता है। और 1 ZB बराबर होता है जेटाबाइट, इसको 1024 TB होता है इसके बराबर, यानी टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट के बराबर होता है एक जेटाबाइट, यानी ZB। ये वाला ZB जो है ये 1024 TB के बराबर होता है इसके। और 1 KB जो है 1 किलोवाट, वो 1024 वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। और 1 MB जो होता है मेगावाट, MB का मतलब है मेगावाट, 1024 KB के बराबर होता है। इसमें 2014 दे रखा है, 2014 दिया हुआ है इसमें, लेकिन 1024 KB के बराबर होता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। जीवन में जो इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव है उसको पहचानना है हमें।
कौन सा है? ऑप्शन ए साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, बी उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के शिकार से ग्रस्त हैं, सी एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत, डी कन शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनना। करेक्ट आंसर है एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। जीवन में इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव है। और इंटरनेट का विस्तार है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के द्वारा विश्व के किसी भी भाग या कि किसी भी विषय के बारे में प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट को ज्ञान का समुद्र कहा जाता है और इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक यूएसए में किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।